रातां अंदर ओए Loki, 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 Loki. तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर सरकास्टिक में। तो आज मैं लोकी के एपिसोड 1 को आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत एंड गेम के उसी सीन से होती है जिसमें कि हमारा लोकी अपने प्यार टेज़रेक्ट को लेकर भाग गया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो मंगोलिया के एक डिज़र्ट पे पहुंच चुका है और उसके बाद वहां पे मंगोलिया के कुछ लोगों को वो अपना महानता दिखाने ही वाला होता है। तभी टीवीए के एजेंट्स आ जाते हैं जिन्हें कि इस शो में मिनटमैन कहा गया है और वो लोकी को अरेस्ट करके टीवीए के हेडक्वार्टर में ले जाते हैं। सही वो लोग टीवीए के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं तो हमें स्क्रल की एक झलक दिखाई जाती है। अब वो स्क्रल वहाँ पे क्या कर रहा है वो तो पता नहीं, हो सकता है कि ये सीक्रेट इन्वेशन में पता चले कि उसका क्या रोल था वहाँ पे। उसके बाद हंटर B-15 टेज़रेक्ट को लेकर केजी नाम के एक व्यक्ति को दे देती है सबूत के तौर पर कि लोकी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। उसके बाद हमें पता चलता है कि टीवीए का क्रिएशन क्यों हुआ, क्योंकि हमें मिस मिनट्स दिखती है और ये हमें बताती है कि बहुत पहले बहुत सारी टाइमलाइन एग्जिस्ट करती थी और ये सारी टाइमलाइन एक दूसरे से ही टकराने लगी, एक मल्टीवर्सल वॉर हो गया और उसके बाद सब कुछ तबाह हो गया। तब 3 टाइम कीपर सामने आते हैं और इन सभी टाइमलाइन को जोड़कर एक प्राइम टाइमलाइन बनाते हैं और ये लोग टीवीए का क्रिएशन करते हैं ताकि उस टाइमलाइन को मेंटेन किया जा सके। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा काम कर बैठता है जो कि उस टाइमलाइन के हिसाब से नहीं होना चाहिए तो टीवीए वाले उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे ही वेरिएंट कहा जाता है और यहाँ पे लोकी एक वेरिएंट है। आप एक छोटी सी चीज़ के लिए भी वेरिएंट बन सकते हो। समझ लो कि आप रोज़ सुबह उठ के चाय पीते हो और एक दिन आपने चाय की जगह कॉफ़ी पी ली तो समझ लो कि आप वेरिएंट बन गए। उसके बाद हमें मोबियस दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि कोई तो है जो टीवीए के एजेंट्स यानी कि मिनटमैन की वाट लगा रहा है। बाद हमें लोकी की सुनवाई दिखाई जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जज साहिबा लोकी से पूछ रही होती है कि क्या आपको अपनी गलती के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो लोकी कहता है कि शर्मिंदगी हमें क्यों महसूस होगी, टाइम ट्रेवल तो एवेंजर्स ने किया था, आप चाहो तो मुझे हथियार दे दो, मैं एवेंजर्स को पकड़ के ले आऊँगा। उन्होंने टाइम ट्रेवल इसलिए किया ताकि वो मुझे राजा बनने से रोक सके। लोकी को पता कैसे चला कि एवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया था, तो टोनी स्टार्क ने जो परफ्यूम लगाई थी उसकी सुगंध से। उसके बाद जज साहिबा यानी कि रेवोना कहती है कि जो एवेंजर्स ने किया वो विधि का विधान था, लेकिन तुमने जो किया वो नहीं होना चाहिए था। जज साहिबा लोकी को सज़ा सुनाने ही वाली होती है तभी मोबियस वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि आप लोकी को मेरे हवाले कर दे, मैं इससे अपना काम निकलवा सकता हूँ। उसके बाद जज साहिबा कहती है कि अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद मोबियस लोकी को अपने साथ टाइम थिएटर में ले जाता है और उसके बाद उसे वो सारे कांड दिखाता है जो कि लोकी ने पहले किए हुए और हमें डीबी कूपर भी दिखता है और हमें पता चलता है कि डीबी कूपर और कोई नहीं लोकी ही था और उसने डीबी कूपर बनने का नाटक इसलिए किया था क्योंकि वो थॉर से एक शर्त हार गया था। उसके बाद जब लोकी के सारे कांड हमें दिख रहे होते हैं तभी हमें फ्रेगा की मौत भी दिखती है और मोबियस कहता है कि फ्रेगा की मौत के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। तो लोकी थोड़ा जज्बाती हो जाता है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लोकी फ्रेगा को अपनी माँ तो मानता था। तो उसके बाद वो उस पर एक चेयर उठा के फेंक देता है, लेकिन मोबियस टाइम ट्विस्टर के मदद से उसे पीछे कर देता है। टाइम ट्विस्टर एक मशीन है जो कि हंटर B-15 ने लोकी के गले पे बांध दिया था जिससे कि उसे टाइम में पीछे या आगे किया जा सकता है। और उसके बाद मोबियस और लोकी के बीच कुछ बातचीत चल ही रही होती है तभी वहाँ पे हंटर B-15 आ जाती है और मोबियस उसके साथ बाहर चला जाता है और उसके बाद हमें पता चलता है कि लोकी वाला कार्य कर चुका है और मोबियस से टाइम ट्विस्टर का रिमोट चुरा चुका है। मोबियस उस कमरे में आता है तो उसे वहाँ पे लोकी नहीं दिखता है। उसके बाद लोकी टाइम ट्विस्टर के रिमोट से उसी रास्ते में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ से वो अभी आया था। उसके बाद उसे वही बंदा दिखता है यानी कि केसी, जिसे कि टेज़रेक्ट दे दिया गया था सबूत के तौर पे। लोकी केसी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे टेज़रेक्ट दे दो नहीं तो मैं तुम्हें मछली की तरह चबा जाऊँगा। तो केसी कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मछली क्या होता है। लोकी उसे बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत दूंगा, तो फिर वो उसे टेज़रेक्ट दे देता है। लेकिन जब वो अपना ड्रॉअर खोलता है तो फिर लोकी को उसके ड्रॉअर में इन्फिनिटी स्टोन्स की बाहर दिखती है। तो लोकी पूछता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स तुम्हारे पास आए कहाँ से। तो फिर वो बंदा कहता है कि ये तो हमारे पास बहुत सारे हैं और कुछ बंदे इसे पेपर वेट की तरह भी यूज़ करते हैं। इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक ड्रॉअर में पड़ा देखता है और उसके बाद उसे पेपर वेट की तरह यूज़ होते हुए देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे इन्फिनिटी स्टोन्स का कोई मोल नहीं है, जिसे कि यूनिवर्स में सबसे शक्तिशाली पदार्थ समझा जाता था, उसे यहाँ पे ये लोग पेपर वेट की तरह यूज़ करते हैं। तभी वहाँ पे हंटर B-15 लोकी को पकड़ने के लिए आ जाती है। तभी लोकी टाइम ट्विस्टर के मदद से टाइम थिएटर में फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है।
उसके बाद लोकी टाइम थिएटर में आके अपने आगे की कहानी देखना शुरू करता है और वो देखता है कि कैसे उसने थॉर के साथ अपनी टीम बनाई, कैसे एसगार्डियन के लिए वो लड़ा, कैसे एसगार्डियन मारे गए और साथ में लोकी अपनी खुद की मौत भी देखता है और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। सब चल रहा होता है तभी हंटर B15 वहाँ पे आ जाती है और वो लोकी को इरेज करने के लिए लेती है। तभी लोकी अपनी स्मार्टनेस को दिखाते हुए अपना टाइम ट्विस्टर वाला कॉलर हंटर B15 को ही पहना देता है और उसके बाद उसे उस रिमोट से परेशान करता है और उसे वहाँ तहाँ जहाँ तहाँ टेलीपोर्ट करते रहता है भाई साहब। लोकी वहाँ पे टेज़रेक्ट लेके बैठा होता है तभी वहाँ पे मोबियस आ जाता है और लोकी उसे बताता है कि उसने टेज़रेक्ट से घर जाने की बहुत कोशिश की लेकिन वहाँ पे टेज़रेक्ट काम ही नहीं कर रहा है। तो उसके बाद मोबियस कहता है कि ये सब छोड़ो, मुझे एक वेरिएंट को पकड़ने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। तो लोकी पूछता है कि मैं ही क्यों? तो फिर वो कहता है कि क्योंकि वो वेरिएंट तुम ही हो। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मिनटमैन को फिर से कोई जला के मार देता है। अब ये तो हमें पता ही है कि वो लेडी लोकी होने वाली है। मुझे पता है कि एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो कुछ ज़्यादा ही देर से आया क्योंकि एपिसोड 2 निकल चुका है, तो हाँ मैं क्षमा चाहूँगा और अगली बार से मैं आपको वीडियो जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको मिलेंगे अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए